कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेरे को वैसे बताने की जरूरत है नहीं, हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट डाल दी, उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे 1 to 5 तक मैंने A to Z उसमें लेक्चर इन्वॉल्व करे, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को देखो। और अगर आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट में से कुछ चैप्टर आपको जो छूट रहे हो उनको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब मैं उस सबके लिंक तो डाल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी वीडियो हो चुकी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी सेपरेट। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारी की सारी जो हमारी क्लास वाइज जो भी बने थे चैप्टर्स थे, बहुत सारी एक्सरसाइज थी, तो उन सबके हमने एक वीडियो के एक प्लेलिस्ट के अंदर बना दिए, ठीक है। अब प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 वूज ट्राइंगल। नेम इज ट्राइंगल। ट्राइंगल छोटा सा नाम है, इसमें 3 साइड्स होती है, ये बहुत बेसिक है, वैसे मुझे लगता है मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। सो पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं प्रीवियस क्लास का, 9 से जो हमने पुरानी जो हमारी क्लासेस है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा 90 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने जो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, मैं बस आपको एक बताने के लिए बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर ट्रायंगल में ए बी एंड सी 3 साइड्स से, ठीक है। हमारे ट्रायंगल में 3 साइड्स है, ओके। एंड ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के लिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी 8 चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ही थोड़ा 8 9 चैप्टर में, तो उसमें मैं उसका थोड़ा सा बेस बता देती हूँ, भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, क्योंकि आई नो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर ऐसे करके बोल देगा, तो उसको भी हम, ताकि मैं बोलूंगी आपको परपेंडिकुलर ये है तो आप लोगों को समझ आए। वो परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो ये वाली साइड होती है, ठीक है। बेस के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। एंड हाइपोटीनियस जो ये ढाल वाला हिस्सा होता है इसको हाइपोटीनियस कहते हैं। अब परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ठीक है, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अगर हमने बेस इसको मान लिया, आप एक काम करो, इसको ऐसे, ये ऐसे ट्रायंगल को ऐसे गिराओ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये यूं गिरेगा, वाह क्या ट्रायंगल बना यार, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ दिखेगा जब आपको ये गिरेगा ना, तो आपका जो हाइपोटीनियस है उसका डायरेक्शन इधर हो गया, हाइपोटीनियस कभी चेंज नहीं होता, तो आपको जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है, ठीक है। तो हमारे जो ये चीजें ये चेंज होती रहती है, बस एक बेसिक के लिए आपके चैप्टर से इन्वॉल्व नहीं है। बट इन द केस अगर मान लो परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस ऐसा कुछ पूछ जाए, वैसे तो बीसी इस साइड के नाम लेते, बट इन द केस अगर कुछ पूछ लिया जाए तो हम लोग बता सके, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पानी पी लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हमारे रियलिटी ट्रायंगल जो कि इस चैप्टर का पार्ट है। तो मैं आपको ओरली कुछ चीजें बता देती हूँ, छोटी क्लासेस की मैं आपको कुछ चीजें ओरली बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, ओरली आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। इफ 3 साइड if 3 साइड इक्वल, ठीक है। मैं बस आपको बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ कि चलो बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बताते, ऐसे बता देती हूँ, तो छोटी जनरल चीजें सबको याद होगी, ठीक है। इफ 3 साइड इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल की अगर 3 साइड इक्वल होती है तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल
होता है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, अब इफ दो साइड, कोई सी भी दो साइड इक्वल होती है तो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, ठीक है। कौन सा स्केल ट्राइंगल होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, ठीक है। इफ अगर हमारे ट्राइंगल की जीरो साइड इक्वल है, मीनिंग कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, सारी की सारी अलग अलग है, तो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलेन ट्राइंगल होता है, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ तीन ट्राइंगलों के बारे में हम लोगों ने साइड के बेस पे पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने तीन ट्राइंगल के बारे में साइड के बेस में साइड बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है, आई नो ट्राइंगल साइज मेजर नहीं हो पाई, बट कोई बात नहीं। ये साइज होती है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये साइज है। मैंने अभी इसके बेस पे आपको तीन ट्राइंगल बताए, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ट्राइंगल, जैसे कि आपको बताने वाली हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल, ऑक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कुछ, ठीक है। हाँ, अब कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप इतना तो बेसिक होगा, याद होगा, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बट अगर कोई ट्राइंगल 90 डिग्री से छोटा हो, अगर कोई ट्राइंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो हम उसको कौन सा ट्राइंगल कहेंगे? अगर मान लो जैसे अब ये है, ठीक है, दिख रहा है, इस साइन को मैं 90 डिग्री कहूंगी। अभी 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर कोई ट्राइंगल इससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 60 डिग्री का या उससे छोटा है, तो हम लोग इसको कहेंगे एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर कोई इससे बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे कि 100 का हो गया, 100 का तो नहीं होता, 120 का हो गया, एंड 160 का हो गया, ऐसे मतलब बहुत बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, तो वो जो इससे बड़ा होगा ना, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब चलो नाइन्थ को रिवाइज करते हैं, जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक पार्ट था, 6th 7th वाला पार्ट था, तो मैं आपको बस ये थोड़ा सा बता दिया ऊपर ऊपर से, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एक पढ़ा था हमने कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो वो उसका साइन क्या होता है? ऐसा साइन, शायद दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ऐसा साइन होता है उसका कुछ, ठीक है। वेव, एक वेव होती है ऊपर इक्वल के, और सिमिलर का साइन होता है ऐसा, ठीक है। बस एक वेव होती है और कुछ भी नहीं होता, ओके। इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है, ओके। अब हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया आप लोगों के लिए, आई नो ये खुद इक्वल नहीं होगा बट कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इसकी साइड है आपकी 3, इसकी है 2, इसकी है 1, इसकी भी 3 2 1, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड मतलब अलग अलग है, बट ये आपका दोनों मतलब दोनों ट्राइंगल सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों एग्जैक्ट और साइड एंड एंगल एंड एंगल एंड एंगल आर सेम, ठीक है। दोनों की साइड एंड एंगल सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो इसका जो साइन होता है वो ये वाला साइन होता है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था साइंस का, साइन का, ठीक, साइंस नो साइन का मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। अब होते हैं सिमिलर, ठीक है। हाँ मैं जानती हूँ इन दोनों की भी साइड एकदम सेम नहीं है, बट कोई बात नहीं, मान लो सेम है, मान लो सेम है वो वाला। और अब आप लोगों को दिख रहा है, मैंने जानकर कि बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया। अब देखो, अब देखो
ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह एग्जैक्ट सेम तो है नहीं, बट जो इनका पार्ट है, जो इनकी डिजाइन है वो सेम है। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप किसके लिए मैं बता सकती हूँ आपको, कोई एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो बिल्कुल इससे मैच करे। कौन सा मैच कर सकता है इससे एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि अभी आपका ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो, ये एक मतलब रेक्टेंगल है। ठीक है। और ये जो आपका डस्टर है ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है। थोड़ा सा इनमें साइज का अंतर, थोड़ी सी डिजाइन अलग है, बट दोनों रेक्टेंगल है। लेकिन ये दोनों कितने डिफरेंट है, इनकी साइज, इसकी साइज इतनी सी, इसकी साइज इतनी बड़ी, तो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हम लोग कह सकते हैं ये सिमिलर है, ये लोग सिमिलर है, सेम नहीं है बट सिमिलर। अब मान के चल लो, इसका आप एग्जांपल रख सकते हो कि इसके जैसा एक और बोर्ड है, इसके जैसा दुकान पर एक और बोर्ड है। बोर्ड, हम दुकान पे बोर्ड लेने जाएंगे तो बहुत सारे सेम साइज के बोर्ड होंगे, तो जो सेम साइज के बोर्ड है वो कॉन्ग्रुएंट बोर्ड है। और जो डिफरेंट साइज है, जो डिफरेंट साइज है, जैसे कि डस्टर और बोर्ड दोनों रेक्टेंगल है बट दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, तो ये हमारे हो जाएंगे सिमिलर। नाइन्थ में हम लोगों ने, क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, एंड टेंथ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। टेंथ में हम लोग सिमिलर वाला पार्ट पढ़ेंगे और नाइन्थ में हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इसी से कनेक्टेड, कि जो मतलब ये वाला जो पार्ट है, वैसे तो ये नाइन्थ में था, टेंथ में आएगा नहीं, एक आधे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बाकी आएगा नहीं। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इस वाले में इसमें क्या होगा, जो हमारे मतलब जो हमारे साइड्स है वो सारी इक्वल होगी, जैसे अभी मैंने बताई, सारी साइड इक्वल होगी, शेप इक्वल होगा, एंगल्स भी करीब करीब इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट। ओके। अब अगर हम सिमिलर की बात करें, अगर हम सिमिलर की यहाँ पर बात करते हैं, तो सिमिलर में क्या होगा, आपकी साइड साइड इक्वल होगी। ठीक है। इक्वल होगी बट रेशियो में, इक्वल होगी बट रेशियो में। फॉर एन एग्जांपल ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। हमारे मोस्ट जाने हमारे ट्राइंगल है एबीसी और पी क्यू आर। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। अब ये जो ए बी सी है, ठीक है, अब हमें पता है, हमें पता है कि दोनों की साइज अलग अलग है। मान लो इसकी साइज है 10, तो इसकी है 5, इसकी है 4, तो इसकी है 2, इसकी है 6, तो इसकी है 3। ठीक है। तो अगर हम बोले कि ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल है पी क्यू। ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर के, पी क्यू एंड क्यू आर के। ठीक है। ये दोनों इक्वल है। ओके। एंड इक्वल है, वन सेकेंड वापस लिखती हूँ। ठीक है, वापस लिखती हूँ, ब्लैक ब्लैक हो गया, डस्टर से मिटाना पड़ेगा। ठीक है। जो पी क्यू है, सॉरी, जो ए बी है वो अपॉन है पी क्यू, मैंने गलत लिख दिया था, मैंने उल्टा ए से लिख दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है। एंड यहाँ से लेते बी सी, बी सी, ये दोनों इक्वल है, बी सी एंड क्यू आर। ठीक है। एंड ए सी या सी ए आर सी आर पी। ठीक है। आर पी, आर आर लिख दिया, कोई बात, आर पी। ठीक है। आर पी, आर पी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी, हाँ ठीक लिखा है एकदम। वापिस बता देती हूँ, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी,
यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, मैंने उल्टा बोल दिया, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल है हमको दिख रहा है आराम से, तो हमने इसको अपॉन में रख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड सी ए अपॉन आर पी, ठीक है, सी ए अपॉन आर पी। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू है 10 अपॉन 5 इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 2, ठीक है, कट करो, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कट करके, ठीक है, इसका होगा 1 अपॉन 2, सो सॉरी 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, इसका होगा 2 अपॉन 1, इसका होगा 2 अपॉन 1, तो ये सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है। ओके, और इनके जो एंगल्स होंगे, इनके जो एंगल्स होंगे, ठीक है, वो भी सिमिलर हो। ओके, तो ये होते हैं हमारे सिमिलर ट्रायंगल जिनके रेशियो सेम होते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज हम लोग कह सकते हैं कि शेप इक्वल होते हैं, सिमिलर के शेप इक्वल होता है, बट साइज इज नॉट इक्वल, नेसेसरी साइज इज नॉट इक्वल, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइज भी इक्वल हो, अगर शेप इक्वल है तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइज भी इक्वल हो, ठीक है, ये आपकी बुक का एक पार्ट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके बताया, ठीक है। ओके, इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। ओके ओके, अब एक चीज और, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिक साइड भी इक्वल हो जाती है, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ है ना आपके पास, कुछ यहाँ पे आपके पास कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, कुछ थ्योरम्स है, अभी बताती हूँ मैं क्या क्या थ्योरम है, और एक सेकंड मुझे थ्योरम निकालने दो, कहाँ गई आपकी थ्योरम, मैंने टिक लगाया था उस पर, क्या निकाल गई, कहाँ गई कहाँ गई, ठीक है, बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद हमको मिल चुका है। आई नो ट्रायंगल बहुत बुरा बन रहा है, क्या करूं, बट स्केल थोड़ी ना है, स्केल थोड़ी ना है। इससे तो और बुरा बना है, हम लोगों को कुछ और ही किसी और तरीके से बनाना, ट्रायंगल 90 डिग्री का ट्रायंगल लगे, बस इतना सा बनाना है कि 90 डिग्री का ट्रायंगल लग जाए, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत लहराता हुआ हमारा ट्रायंगल है, ये हमारी थ्योरम, थ्योरम 6.1 है, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं,
जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, तो वैसे आपको लिखने को नहीं आएगा, बीपीटी आपकी ये थ्योरम है, और कभी 1 मार्कर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको दिया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल है, अगर आपने एक लाइन इसके पैरेलल खड़ी कर दी, पैरेलल जैसे आपका ये वाली लाइन के पैरेलल है ये लाइन, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, पैरेलल अगर आपने खड़ी कर दी, पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, एंड जो हमने साइड खड़ी करी वो डी एंड ई है मान लो। ठीक है, डी और ई है, अदर टू साइड इन दिस, चलो इसको छोड़ो, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, मैं समझा देती हूँ, वैसे भी बुक की लैंग्वेज है तो वैसे भी समझ नहीं आएगा, बट एक बार समझा देती हूँ मैं। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ पर हम लोगों ने एक इसके पैरेलल इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खड़ी कर दी है। ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खड़ी कर दी है, जिसका नाम हमने डी और ई रख दिया है। ठीक है, अगर मान लो डी ई पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, तो हम लोग ये बता सकते हैं, अब डी पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग ये बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर दिया इक्वल डिवाइडेड, यहाँ से यहाँ तक ये बीच में डिवाइड करा है, मतलब ऐसा नहीं हमने कहीं पे भी बना दिया, ये जो लाइन है ये इक्वल है, वैसे आपको दिख रही होगी इक्वल नहीं है, और आई नो ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि बिल्कुल मेजरमेंट से नहीं बनी हुई लाइन है, बट ये दोनों हमेशा ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल रहता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो हम लोग कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, कह सकते हैं ना। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसकी हमने लाइन कुछ इस टाइप से कर दी है। ओके, तो बी सी ए डी ई, ठीक है, ये आपके सामने एक और खड़ी कर दी। अब क्या करा हमने, इसके ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन आपको पहचाननी होगी कि कहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपका हो गया, यहाँ पे आपको दिया जाएगा ए सी पैरेलल ई सी पैरेलल डी ई, तो आप लोग निकाल सकते हो, तो आप लोग निकाल सकते हो ए सी पैरेलल डी ई। तो एक टाइप से आपका जो ट्राइंगल है ये यूं खड़ा था, ये गिर चुका है ट्राइंगल। ठीक है, ये हम लोगों ने लेटा दिया है ट्राइंगल, इस साइड पे खड़ा कर दिया। ठीक है, इसलिए हमारा जो परपेंडिकुलर बेस है हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। तो ए सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन सॉरी ए सी पैरेलल है डी ई के, तो हम लोग कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगी, डी, हाँ बीई, मैं डीई लिख रही थी बट बीई अपॉन ई सी के। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे। अब आपको कहीं पे भी कोई से भी चारों ट्रायंगल हिस्से में घुमा देते, जैसे अभी पहले यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर दे दिया, अब की बार यूं दे देंगे, यूं वाला तो यही आ गया, एंड इसके बाद यूं दे दिया। अब एक बार मान लो आपको मान लो कोई ट्रायंगल आपको किस टाइप से बनाओ, यूं करके यूं दे दिया, ठीक है, और ये वाली लाइन पैरेलल कर दी, तो हम लोग कहेंगे ये वाली साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको ये यूं है, अब यूं कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये वाला साइड एंड ये वाला साइड, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड। तो इस टाइप से मैंने आपको चारों साइड बता दिए। अब चारों में मैं नेमिंग करके लिखूं या फिर आप लोग समझ सकते हो इतना सा। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग देख ले, अगर मान लो कई बार हमको प्रूव करने को ऐसा आ जाता है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में आएगा तो फिर वहीं आप तुरंत देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा बहुत सारी चीजें। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अप सॉरी ए बी है यहाँ पर। ठीक है, ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है,
इसको मैं प्रूव करके बताऊंगी, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैं आपकी बीपीटी थ्योरम के लिए अलग से नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाली हूँ। ठीक है, बीपीटी और जो दूसरी वो कन्वेंस वाली थ्योरम है वो दोनों इसमें आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है बीपीटी का, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा दूंगी। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो टीचर्स है, बहुत सारे स्कूल है, वो बीपीटी थ्योरम को प्रूव नहीं करवाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें नहीं करा रही हूँ, ताकि वो बच्चे उस जिसको देखना है वो उसमें जाकर देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, कल मैं उसकी क्लास बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर दूंगी फिर से। ठीक है, 6.2 6.2 बस हम लोग बहुत करीब हैं। कॉन्वर्स होता है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये आपकी है 6.2। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2। ठीक है, 6.2। अब इसमें बस हम लोगों ने जैसे यहाँ पर किया था ना, वही वाला एक ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला आपका ट्रायंगल है, यही वाला हमने ट्रायंगल लिया है, मेरा ABCDE। ठीक है, यही वाला आपका ट्रायंगल है। अब अगर मान लो बिल्कुल इसको ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, हम लोगों को पहले गिवन दिया था AD पैरेलल है, सॉरी AD पैरेलल नहीं है, BC पैरेलल है DE के। तो अब हम लोगों को पहले हमें गिवन ये दिया था, तो अब हम लोगों को दे दिया जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। आप लोग अभी क्वेश्चन निकालो 6.2, मतलब एक्सरसाइज 6.2, तो आप 6.3 आई नो। ठीक है, तो उसमें ना आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे 6.2 या 6.2 में, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जिसमें इस टाइप से होंगे। तो आप लोगों को क्या निकालना होता है, अब हमें पता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं कि BC पैरेलल है, BC पैरेलल है DE के। ये हम लोग बाद में, इसको मैं जब प्रूव करके बताऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस इतना सा है। हम लोगों को पहले ये दे दिया था और हमको ये निकालना था। यहाँ पे लिख देती हूँ बीपीटी, यहाँ पर लिख देती हूँ स्पेलिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इससे आपको अगर ये निकालना तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंड इससे अगर ये निकालना तो ये आपकी बीपीटी। मैं सी क्यों लिख दिया यहाँ पर, बीपीटी है ये। ठीक है, बीपीटी। तो अब आपको अगर मान लो इससे ये निकालने को बोल दिया तो आपको पता है यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगेगी। अगर इससे निकालने को ये कह दिया तो आपको लगेगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बस ये इतना सा था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इम्पोर्टेंट है, ये वाला डायग्राम आप बना लेना, ये जो डायग्राम बनाया या फिर ये लाइन जो खींची, इससे आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगी बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। ठीक है, और हाँ, बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। वैसे थेल्स थ्योरम वगैरह ये आपको कहीं लिखने को आता नहीं है। अब एक चीज बतानी थी मुझे, हमने जो कॉन्ग्रुएंट वाला इसमें क्लास 9 में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, उनको मैं रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि जब आपको किसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता तो आप लोग क्या लगाते थे, SAS का फॉर्मूला लगाते थे, साइड एंगल साइड। ठीक है, ए एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। ठीक है, SAS साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड होता है, मैं गलत लिख दिया, एंगल एंगल साइड, भूल जाती हूँ तो दिमाग में क्या है, एंगल एंगल सॉरी एंगल
एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, और एक होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। एस ए एस, एस एस, ए, ठीक है। ये आपके पास ये आपको निकलता है कॉन्ग्रुएंट जब आप निकालते हो, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम निकालें सिमिलर, तो सिमिलर में आपके क्या होता है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं ज्यादा इतना हाईलाइट कर नहीं रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दो अभी, ठीक है, उस पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, ये आपकी कुछ शर्तें होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कुछ शर्त होती है कि आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज करना पड़ता है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप सिमिलर प्रूव करते हो, यहाँ पे मैं लिख दीजिए साइन बना, सिमिलर का ये वाला साइन है, ये बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे करके ऐसा होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। बस एक एक वेव होती है एक तरीके से, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूले होते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अभी मैं इनको समझाऊंगी एक एक को, तो पहले आप समझ लो एंगल एंगल एंगल। फिर एक होता है डबल एंगल, एक होता है आपका डबल एंगल, एक होता है साइड साइड साइड, ठीक है। एक होता है आपकी सॉरी, एक होता है आपका ट्रिपल एंगल, एक होता है आपका डबल ए, एक होता है ट्रिपल ट्रिपल ए, एक होता है ट्रिपल एस, और एक होता है आपका एस ए एस, ठीक है। ये आपके चार फॉर्मूले इसके भी हो गए, तो ये चार फॉर्मूले इसके हो गए। ये है आपका सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। आपके कुछ चार फॉर्मूले इसके हो गए, चार फॉर्मूले इसके हो गए। अब ये तो हम लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ा है इन दी 9th क्लास, ठीक है। अब हम 10th में इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार इन फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता कब काम आ जाए, कौन सी क्वेश्चन में आपको ये काम आ जाए। ओके, आई होप ले लिया होगा। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, उसको मैं वहीं रखूंगी, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ, उसको हम वहीं रखेंगे। अब एंगल 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 कैसे प्रूव होते हैं, ये दो आपके ट्रायंगल है, ठीक है। अब मान लो इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक्स वाई जेड, एक्स सो सॉरी वाई जेड एक्स, इधर हो गया ए बी सी, इधर लिख देते हैं पी क्यू आर। एक काम करते हैं, इनके भी नाम चेंज कर देते हैं इनके, लेकिन हम नाम क्या रखें, इनके नाम क्या रखे हैं, एस टी यू, ठीक है, कुछ भी, ओके, कुछ भी नाम रख दो, ए से लेके जेड तक, कुछ भी, वो वाला कुछ भी, ए बी, सॉरी हम लोग एंगल 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 वाला प्रूव कर रहे हैं अभी। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल एक्स इक्वल होना चाहिए, एंगल एक्स इक्वल होना चाहिए एंगल एस के, एंगल वाई इक्वल होना चाहिए एंगल टी के, ठीक है, एंड एंगल जेड इक्वल होना चाहिए एंगल यू के। तो हमारा ये वाला जो मतलब ये वाला जो शर्त है ये कंप्लीट होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसके हेल्प से प्रूव हुआ है, एंगल 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 के हेल्प से, ठीक है। अगर हम लोग कहें इसकी जो साइड बाद में नापते हैं, अगर हम लोग, अब हमें पता है बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को, देखो किसी भी ट्रायंगल का सम होता है एक, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एक सम होता है। तो हम लोग अगर मान लो हमको यहाँ पर दो, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा बुरा बन गया ये वाला ट्रायंगल रियलिटी को, तो ठीक, कितना इसको सुधार रही हूँ ना उतना ही बिगड़ रहा है ये, इससे अच्छा इसको बिगाड़ के एक बार अच्छा ही बना दो, ठीक है। पी क्यू आर, ये था आपका एस टी यू, ठीक है। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर ये एंगल, मान लो ये वाला जो एंगल है ये इक्वल नहीं है, ऐसे मतलब आपको ये दिया ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि एक एंगल कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हो कि दोनों एंगल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो एंगल का जो दो एंगल का सम है, अगर हम उसको टोटल ट्रायंगल के एंगल से माइनस कर देंगे, टोटल ट्रायंगल की डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है, थर्ड ट्रायंगल आ जाएगा। वरना अगर हम 160 से माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 180 से, 160 बोल रहे, 180 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड ट्रायंगल आ जाएगा।
ठीक है, थर्ड ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इस दो से भी मान सकते हैं, एंगल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अगर मतलब ये हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए, यहाँ पर दो ट्रिक्स बता दी, इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, दो चीजें बता दी जिससे हम निकाल सकते हैं एंगल और एंगल, दो एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक्स एस था यहाँ पर एक और, चलो उसका क्या मतलब है, समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 10 6 3 4 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P अपॉन Q, सॉरी A अपॉन B, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के, और वो भी इक्वल होना चाहिए ए बी ए लिखे या ए बी लिख दो, ए बी अपॉन क्यू आर के, क्यू पी है यहाँ पर, क्यू पी के। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलो ऐसे लिखते हैं बी ए अपॉन क्यू पी के। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर जगह 10, रेशियो सेम होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, 10 यहाँ पे आपका जो है ये 2 है। ठीक है, 10 एंड ए सी क्या है आपका 6/3 एंड इधर है आपका 4/2। अब बनाया हमने क्वेश्चन है तो हम लोगों को तो अच्छे से याद होगा ना, 1/2, याद होने के बाद भी उल्टा लिख दिया, 2/1 यानी 2 2 2, 2/1 कुछ भी नहीं होता तो हम लोग 2 2 लिख देते, तो हमारा जो निकल के आया, इनका जो रेशियो निकल के आया वो 2 निकल के आया, तो हम लोग कह सकते हैं साइड 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 यानी ट्रिपल एस से हमने इसको प्रूव किया। अब अगर मान लो आपकी ये वाली जो साइड है इनका रेशियो इक्वल, ये वाली जो साइड है इसका रेशियो इक्वल है, ये वाली जो साइड है इसका रेशियो भी इक्वल है, तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा ना, अगर मान लो हम लोगों के पास ये एंगल भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, किसके इक्वल, इस साइड के ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, इस साइड के ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, इस एंगल के ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग साइड एंगल साइड से इसको प्रूव कर देंगे, क्योंकि एंगल हमारा बीच का होगा, साइड हमारी आजू बाजू की। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है दूर से जाकर देखा मैं, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग एस के फॉर्मूले से इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, अब हमारे पास हमने एक बीपीटी थ्योरम पढ़ी, इसमें एक हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, इनके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसके अंदर ये मैं आपको क्या तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद बता दूंगी, या फिर आपको इस चैप्टर से पहले जब भी मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपको वो वाली वीडियो बना दूंगी, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग जाकर चेक कर लेना। वैसे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट फिर भी आप लोग जाकर चेक कर लेना, आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, एंड इस ये बस लेक्चर हमारा इतना ही था, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत छोटा था, हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे जब आने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इनको यूज करेंगे 6.2 एंड 6.3 में। 6.1 में हम लोग सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखेंगे, कौन सा क्या है, ये 6.1 में हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो बस इतना ही था, पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।